एक जंगल में एक दादी माँ अपनी कुटिया बनाई हुई रहती थी और उस कुटिया से निकलकर सुबह होते ही वो जामुन बेचने के लिए जंगल की ओर चल पड़ती थी। ये बुढ़िया दादी माँ दिन भर जामुन बेचा करती थी और शाम होने पर यही कुटिया में आकर रहा करती थी और अपना खुशी खुशी जीवन यापन करती थी। ये बुढ़िया कोई नहीं था, ये अपना जीवन यापन यही जंगल में अकेले रहकर किया करती थी और रात हो जाने के बाद यहीं पे वो चूल्हे पे अपना खाना बनाकर खा लेती थी और अकेले ही पेड़ पौधों से बातचीत कर लिया करती थी और खाना खाने के बाद वो यहीं जंगल में टहलने लगती थी और इधर उधर का नज़ारा देखने लगती थी। ये बुढ़िया माँ को बहुत मन लगता था अकेले इस जंगल में। ये बुढ़िया माँ किसी को भी कष्ट अपनी नहीं बताती थी क्योंकि इस बुढ़िया माँ का दर्द समझने वाला इस दुनिया में कोई नहीं था। इसीलिए ये बुढ़िया माँ किसी को अपना दर्द नहीं बताती थी और अकेले ही अपना इस छोटी सी कुटिया में जीवन यापन किया करती थी। अगर इस बुढ़िया माँ को मन नहीं लगती थी तो इस बुढ़िया माँ अकेले ही आकर पेड़ पौधों से बातचीत कर लिया करती थी और बहुत सारे चीज़ देखते ही रहती थी। ये बुढ़िया माँ को बहुत मन लगता था इस जंगल में और जो रात हो जाती थी तो वो सो जाती थी और दिन होने के बाद वो फिर से जामुन तोड़ने के लिए एक टोकरी लेकर जंगल की ओर चल पड़ती थी क्योंकि यही जंगल में एक जामुन का पेड़ था जिससे वो तोड़ लेती थी सब जामुन और बेचने के लिए जंगल की ओर चल पड़ती थी। ये जंगल तो बुढ़िया को इसीलिए पसंद थी कि इस जंगल में रंग बिरंगी पेड़ लगे हुए रहते हैं, पौधे लगे हुए रहते हैं जिससे कि ये फल फूल तोड़कर अपना जीवन यापन कर लेती है। बुढ़िया को बहुत धूप लगती है तब वो बुढ़िया एक हाथ से अपनी मुंह के ऊपर हाथ रख लेती है और जंगल की तरफ देखने लगती है कि और कौन कौन सा पेड़ है जिसमें हमको फल तोड़नी है। तभी वो बुढ़िया बोलने लगती है कि बहुत सारे फल लगे हुए हैं, फिर से मैं तोड़ लूँगी। तभी उसी जंगल के पास में एक चुड़ैल रहा करती है और ये चुड़ैल उसी जंगल में एक पेड़ पर झूला झूल लेती है और अपनी शिकार करने की तलाश में इधर उधर भटकने लगती है। तभी वो चुड़ैल देखती है कि दो चुड़ैल बैठकर मोमोज खा रही होती है। तभी ये चुड़ैल उससे मांगने लगती है, कहती है मुझे भी दो चुड़ैल जी, मुझे भी दो। तभी वो चुड़ैल को नहीं देती है। तब वो चुड़ैल फिर से आ जाती है और झूला झूलने लगती है
और फिर जाती है तो फिर देखती है कि 2 चुड़ैल बैठकर फिर से खा रही होती है। तभी वो चुड़ैल मांगती है ये चुड़ैल से भी, तो ये चुड़ैल भी उसको नहीं देती है। तभी वो चुड़ैल चल जाती है, बहुत पहले मांगती है, नहीं देती है ये चुड़ैल तो चल जाती है। तभी उस जंगल में भी दादी माँ जामुन बेचने के लिए चल पड़ती है, क्योंकि इस दादी माँ को तो नहीं पता होती है कि ये जंगल में एक चुड़ैल भी रहा करती है। ये दादी माँ तो रोज़ नए नए जंगल में जामुन बेचने के लिए जाया करती है, और ये जंगल तो पहली बार ये दादी माँ देखती है तो आश्चर्य हो जाती है कि ये जंगल तो मैं कभी भी नहीं देखी थी। पता नहीं कि ये जंगल कैसे यहाँ पर अचानक से आ गए हैं। हमको तो नहीं पता है कि इतना घनघोर जंगल में मैं कैसे आ गई हूँ। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ। तभी दादी माँ को भूख लग जाती है, तो दादी माँ उसी जंगल में खाना बनाने लगती है बैठकर, और मन ही मन सोचने लगती है कि पता नहीं कि ये जंगल में बहुत सारे जानवर भी रहा करते होंगे, हमको तो बहुत डर लगता है। हे भगवान, आप ही रक्षा कुछ कर सकते हैं। यही सब बात मन ही मन ये बुढ़िया माँ सोचने लगती है और जाने लगती है इस जंगल से, क्योंकि इस जंगल में तो ये दादी माँ कभी भी प्रवेश भी नहीं की थी आज तक। इसीलिए दादी माँ को बहुत डर लग रहा है कि अब मैं क्या करूं, कैसे इस जंगल से मैं बाहर निकलूं। दादी माँ तब रास्ता ढूंढने लगती है कि कोई भी रास्ता मिल जाए जिससे कि मैं बाहर निकल सकूं। और उस दादी माँ को एक हाथी चुपचाप देख रहा होता है, और ये दादी माँ उस हाथी को नहीं देखती है। तभी वो दादी को रास्ता दिख जाता है और वो दादी माँ चल जाती है जंगल से, और फिर से वो अपनी कुटिया में चल जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिए और एक सब्सक्राइब कीजिए, और नए नए वीडियो का आनंद लेते रहिए। घूम रही होती है, तभी ये चुड़ैल बहुत सारी चुड़ैल को बुलाकर ले आती है और समोसा खाने लगती है। उसी जंगल के पास में एक घर था। वो घर एक समोसे वाला का था। ये समोसे वाला दिन भर इसी जंगल में गरम गरम समोसे बेचा करता था, इसी से अपना जीवन यापन करता था। और ये इतना अच्छा समोसा बनाता था कि सारे लोग शहर छोड़कर इसी जंगल में समोसे खाने के लिए आया करता था। और जो समोसा बच जाता था तो ये समोसा वाला खुद ही खा लेता था, और फिर से कल होकर समोसे की दुकान लगा लेता था और समोसा बेचता था। ये समोसे वाला पहले बहुत गरीब था। पहले इस जंगल में ना ही इसको घर था और ना ही खाने का कुछ भी चीज़
तभी ये समोसा बेचकर बहुत सारे रुपया कमाने के बाद ये एक छोटी सी कुटिया बनाता है और इसी कुटिया में अपना जीवन यापन करता है। ये समोसे वाला बहुत ईमानदार होता है। तभी एक दिन एक मुस्लिम लड़की इसी जंगल से गुजर रही होती है। तब तक बहुत शाम हो गई थी और समोसे वाला भी अपना दुकान बंद करके घर चल गया था। तभी ये मुस्लिम लड़की तो कभी भी इससे पहले यहाँ नहीं आई थी और ना ही इसको कुछ इस जंगल के बारे में पता था। तभी ये मुस्लिम लड़की को कुछ समझ में नहीं आ रही होती है। तभी ये बोलने लगती है, सभी लोग तो बताए थे कि यहीं पे समोसे की दुकान है, पता नहीं कहाँ है समोसे की दुकान, हमको तो दिखाई नहीं दे रही है। हे भगवान, लगता है कि मैं दूसरे जंगल में आ गई हूँ। अब मैं कैसे इस जंगल से बाहर निकलूँ? और काफी शाम भी हो गया है। एक समोसे खाने की चक्कर में हमको क्या क्या झेलनी पड़ रही है। तभी ये लड़की कुछ समझ में नहीं आ रही होती है इस लड़की को। तभी ये लड़की बहुत बुद्धिमान होती है। तभी ये लड़की वहीं पे गैस निकाल कर और मैगी बनाने लगती है और खाने लगती है मैगी बनाकर, क्योंकि ये लड़की इंग्लैंड की थी और ये इंग्लैंड की लड़की बहुत चालाक होती है और सारी चीज़ खाने पीने की चीज़ लेकर ही साथ में चलती है। इसीलिए तो रात होने के बाद ये मुस्लिम लड़की वहीं पे खाना बना लेती है, मैगी बनाकर खा लेती है और बैठकर अल्लाह को पुकारने लगती है। या अल्लाह कर मदद, कह के वो बहुत सोचने लगती है और कहती है कि अब हमको अल्लाह ही बचाएंगे, बाकी बात कोई नहीं है हमको। या अल्लाह कर मदद, आप अल्लाह रक्षा कीजिएगा। यही सब बात कहते कहते सुबह हो जाती है। तभी ये चुड़ैल दूसरी जंगल में आ पहुँचती है और एक सेब के अंदर प्रवेश कर जाती है और इसी में झूला झूल लेती है और अपनी सारी चुड़ैल बहना के साथ घूमने के लिए आकर बोलने लगती है। तभी ये दोनों बहना बैठकर समोसे खा रही होती है और ये चुड़ैल को नहीं देती है। तभी ये चुड़ैल उससे मांगने लगती है, मुझे भी दोस्त कुछ समोसे दो। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? ये कहानी थी चुड़ैल और समोसे वाला की। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो जल्दी से एक लाइक कर लीजिए और एक सब्सक्राइब कर दीजिए। एक जंगल था, उस जंगल में एक गरीब लड़का बर्फ का गोला बेचने के लिए जंगल जंगल जाया करता था। ये लड़का दिन भर बर्फ का गोला बेचा करता था और शाम को घर चल जाता था। तभी वो फिर से बर्फ का गोला बेचने के लिए जंगल आ पहुँचता है। तभी वो लड़का इधर उधर देखने लगता है। तभी वो देखता है कि एक चुड़ैल पेड़ से लटक कर झूला झूल रही होती है। तभी वो छुप जाता है और छुप कर देखने लगता है कि चुड़ैल क्या क्या करती है। तभी वो लड़का उधर छुप जाता है। तभी वो देखता है कि चुड़ैल बैठकर बर्गर खा रही होती है। तभी उसको देखकर आश्चर्य होता है और देखता है कि एक चुड़ैल इससे मांगने के
आती है तभी वो लड़का चल जाता है। तभी बहुत सारे ग्राहक आ जाते हैं बर्फ़ का गोला खरीदने के लिए। तभी ये गरीब लड़का बर्फ़ का गोला बनाकर देने लगता है और सभी लोग इस लड़का से खरीदने लगता है। तभी ये लड़का पूछता है कैसा लगा मेरा ये बर्फ़ का गोला। तभी ये लड़की उसी जंगल में खड़ा होकर खाने लगती है क्योंकि ये लड़की को बहुत अच्छी लगती है ये बर्फ़ का गोला खाने में। इसीलिए ये लड़की अपने घर के बाहर खड़ा होकर खाने लगती है और इनके भाई भी वहीं पे खड़ा होकर बर्फ़ का गोला खाने लगता है। ये लड़का मन ही मन सोचने लगता है कि अगर रोज़ आया करता बर्फ़ का गोला बेचने वाला तो मैं रोज़ इनसे खरीद कर बर्फ़ का गोला खा लूँगा। हमको बर्फ़ का गोला बहुत सुंदर लगता है क्योंकि ये बहुत ठंडा ठंडा होता है। तभी उसी गांव में एक मुस्लिम लड़की आ पहुंचती है। ये मुस्लिम लड़की मन ही मन सोचने लगती है कि क्यों ना मैं इसी जंगल में एक दुकान लगा लूं जिससे कि हमको रुपया भी हो जाएगा और हम खुशी खुशी रह पाएंगे और अपना जीवन यापन कर लेंगे। तभी ये मुस्लिम लड़की मन ही मन सोचने लगती है और सोच लेती है कि कैसे मैं क्या करूं। तभी वो इसी जंगल में यहीं पे जिस समय वो लड़की ये बात सोच रही होती है उस समय ये लड़की पेड़ से भी बात करने लगती है और कहती है कि मैं यहीं पे दुकान लगाती हूँ, अगर हमको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मेरे मदद करिएगा। तभी सारे पेड़ भी बहुत खुश हो जाते हैं। तभी ये लड़की वहीं पे एक दुकान लगा लेती है और गरम गरम चाउमीन बनाने लगती है और मन ही मन सोचने लगती है कि अगर हमको बहुत सारे लोग खाने के लिए चाउमीन आएंगे तो हमको बहुत खुशी होगी और मैं सभी को गरम गरम चाउमीन खिलाऊंगी और मैं सदा के लिए यहीं पे रहूंगी। तभी ये लड़की दिन भर चाउमीन बेच लेती है और रात में जो चाउमीन बच जाता है वही चाउमीन ये बैठकर खाने लगती है क्योंकि ये लड़की तो मन ही मन आज बहुत खुश होती है। आज इस लड़की का चाउमीन सब बिक जाता है। तभी ये लड़की वहीं पे बैठ जाती है और सोचने लगती है कि अब मैं सभी जंगल में एक एक जगह पे दुकान लगा लूँगी और दिन में सभी जगह बेचा करूँगी। शाम होने पर यही कुटिया में चल आऊँगी। सावन के महीने में कांवर ले जाने वाली चुड़ैल। सावन का महीना था तभी वो चुड़ैल मन ही मन सोचने लगती है कि क्यों ना मैं भी, सभी लोग जा रहे हैं कांवर लेकर, क्यों ना मैं भी जाऊं। क्योंकि ये चुड़ैल इसीलिए ये बात सोचती थी क्योंकि ये चुड़ैल तो भगवान शिव के भक्त थी और ये चुड़ैल बन गई थी। इसीलिए ये चुड़ैल मन में ठान लेती है और सारी चुड़ैल के साथ मिलकर एक योजना बनाने लगती है कि कौन कौन कांवर की यात्रा में जाने के लिए तैयार हो। तभी बहुत सारे चुड़ैल एकजुट हो जाती है और कांवर की यात्रा में जाने के लिए शामिल हो जाती है।
तभी ये चुड़ैल एक दुकान में जाती है और कांवड़ की यात्रा के लिए कपड़े खरीदने के लिए जाती है। तभी सारे गांव वाले लोग डर जाते हैं और उसे भगाने के लिए सोचने लगते हैं। तभी ये चुड़ैल कहने लगती है, जैसा तुम लोग सोच रहे हो मैं वैसी चुड़ैल नहीं हूँ, मैं शिव की भक्त हूँ, हमें भी कपड़ा दे दो। तभी सारे लोग डर जाते हैं और भाग जाते हैं। तभी ये चुड़ैल भगवान का नाम लेकर जाती है। तभी गांव वाले लोग उसे खरीदने के लिए दे देते हैं। तभी ये चुड़ैल एक एक कांवड़ खरीदती है और पीले पीले कपड़े खरीदती है और चल देती है ट्रेन पकड़ने के लिए। ये सोचने लगती है कि हमको भी ना ट्रेन पे से सभी लोग भगा ना दे। तभी ये चुड़ैल जाती है और तभी चुड़ैल सब ट्रेन पकड़ लेती है और बाबा धाम चल जाती है, जिससे कि सारे लोग देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं कि चुड़ैल भी बाबा धाम अब जाने लगी। तभी भोलेनाथ की कृपा से ये सारी चुड़ैल और चुड़ैल की पति खुशी खुशी बाबा धाम घूमने लगती है और स्नान भी करने लगती है और वहीं पे घूम घूम कर भगवान महादेव की सेवा भी करती है और घूमने के लिए दूसरी यात्रा भी जाने लगती है और महादेव